अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये आईटेल का सेट है तो L6502 आई थिंक विजन 1 बनता है ये। तो ये सेट डेड है, बिल्कुल डेड है। तो किसी कस्टमर का नहीं है, टेक्नीशियन का है, यानी कि कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर उसने किया ही होगा, लाजमी किया होगा। तो मैंने चार्जिंग पे लगा के चेक किया तो बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं है, ना ही कोई लाइट का ब्लिंक का ऑप्शन आ रहा है, कोई रिस्पांस नहीं है, यानी कि डेड कंडीशन में। तो इसके बाद हम बैटरीज़ की चेक करेंगे कि बैटरी के क्या वोल्टेज आते हैं, बैटरी वोल्टेज भी चेक करते हैं। आज जो मैं आपको फॉल्ट बताने जा रहा हूँ, क्यों मैं कहता हूँ कि थ्योरी पता होनी चाहिए, हीटें लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये आज आप देखेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि हीट से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये देखें, मैंने डायरेक्ट सप्लाई पे पहले डीसी सप्लाई पे चेक करूँगा, फिर इसके बैटरी वोल्टेज चेक करते हैं। तो डायरेक्ट मैंने सप्लाई पे लगा के चेक किया तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, यानी कि वोल्टेज कुछ ले रहा है और स्टक हो गए हैं इसके वोल्टेज। ये देखें, इसके वोल्टेज स्टक हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं तो इसके यहाँ तो ये रैम की शॉर्टिंग होगी। वोल्टेज स्टक हो जाना रैम शॉर्टिंग निशानी होती है कि यहाँ इसकी रैम नहीं काम कर रही, यहाँ पावर आईसी, यानी कि कुछ ना कुछ इसके अंदर कोई मसला है। तो ये हीटें लगाने से कोई मसला नहीं हल होता। आप थ्योरी पढ़ें, अगर कोई हमसे थ्योरी जानना चाहता है तो मुझसे क्लासें ले सकता है। ऑनलाइन क्लासेस भी दूंगा आपको, और ऑफ़लाइन लेना चाहते हैं तो आप हमारे रब्ता कर सकते हैं, ऑफ़लाइन भी क्लासेस स्टार्ट है। थ्योरी आपको पता हो कि कहाँ से स्टार्टिंग हो सकती है और कैसे हो सकती है, तो आप कोई भी सेट हो बआसानी बना सकते हैं। तो ये वोल्टेज चेक करता हूँ बैटरी के, कोई भी डेड सेट हो उसके पहले सबसे पहले बैटरी वोल्टेज चेक करें, डीसी पे चेक करें, चार्जिंग पे लगा के चेक करें उसको। तो ये दोबारा से मैं फिर से चार्जिंग पे लगाने लगा हूँ, देखता हूँ वी बैट भी बन रहा है कि नहीं बन रहा। बैटरी में जितने वोल्टेजेस हैं उससे सेट ऑन होना चाहिए, यानी कि 3.7 के राउंड अबाउट थे तो वो सेट। ये देखें 3.5, ये भी चार्जिंग के लिए काफ़ी, यानी कि इसका ये जो वी बैट और बैटरी वाला सेक्शन है ये ओके है। तो सेट फिर भी ऑन नहीं हो रहा। तो दोबारा मैंने चार्जिंग पे लगा के देख रहा हूँ, कोई इंडिकेट, कोई निशान, कोई शो कर जाए, कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो चलें बोर्ड को बाहर निकालते हैं। अब बाहर निकाल के इसको चेक करते हैं। मैंने पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो के दौरान ही बता दिया था आपको कि ये किसी टेक्नीशियन भाई से होके आया, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होगा। तो जैसे आप देख रहे हैं शील्ड्स ऊपर से उतरी हुई हैं, ऊपर से शील्ड्स उतरी हुई हैं इसके, और काम भी किया हुआ है, कहीं ना कहीं पे काम हुआ है इसके, काफ़ी हिस्सों पे काम हुआ है इसके। और पावर आईसी के करीब हीट भी हुई है, यानी कि हीट भी दी गई है। नेटवर्क सेक्शन भी इसका सारा ओपन किया हुआ है, शील्ड्स उतरी हुई हैं। तो ये इसकी eMMC और इसके साथ ही इसकी रैम है। तो वाटर डैमेज वगैरह के कहीं पे भी कोई निशान नहीं है। माइक्रोस्कोप पे यही सबसे पहले चेक करते हैं कि वाटर डैमेज वगैरह तो नहीं है। ये इसकी पावर आईसी है जो J3 में भी लगी होती है, J250 में भी लगी होती है, 2721 लगी है। तो ये देखें नीचे काम किया हुआ, आई थिंक पावर आईसी चेंज की हुई है किसी ने, जिस भाई ने भी किया काम तो किया है, मेहनत की है, अच्छे तरीके से उन्होंने मेहनत की हुई है इसके ऊपर। तो पावर आईसी, मेरा ख्याल है पावर आईसी भी चेंज की हुई है उन्होंने, नहीं तो उन्होंने रोजिन लगा के, जिसे ब्रोज़ा भी बोलते हैं, हीट दी हुई है। दोनों में से एक काम हुआ है इसके ऊपर। तो ये देखें ये सारा एरिया हीट हुई है और काफ़ी ज़्यादा हीट हुई है। ये देखें ब्राउन हो चुके हैं इसके कुछ कैप्स ना, तो ब्राउन हो चुके हैं। लाइट सेक्शन पे भी हीट दी हुई है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि हीट देने से कोई मामला नहीं हल होंगे। आपको सेक्शन समझना पड़ेगा, सेट के वोल्टेज समझने पड़ेंगे, बक वोल्टेज, एलडीओ वोल्टेज, ये सब आपको समझना पड़ेगा। तो कोई भी सेट हो इंशाल्लाह आपसे खाली नहीं जाएगा, आप बना के उस सेट को देंगे। तो चलें सबसे पहले बैटरी कनेक्टर पे इसकी कूल टेस्टिंग करते हैं। इसका जीआर लेते हैं, क्या जीआर आता है इसका। बैटरी वोल्टेज चेक करने के बाद आप कूल टेस्टिंग इसकी किया करें बोर्ड की। ये देखें
फॉरवर्ड बायोस और रिवर्स बायोस में बिल्कुल ओके वोल्टेज है। फॉरवर्ड बायोस में कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, कोई जीआर नहीं आना चाहिए, वो भी ओके है, बिल्कुल ओके है। तो चलें देखते हैं बाकी बोर्ड में। यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ, कैप चेक करने स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और 1 बाय 1 एक एक करके सब चेक करते जाएंगे, एक एक करके। कोई भी कैप आपने मिस नहीं करना है। ये टाइम तो लगेगा थोड़ा सा आपको, लेकिन इंशाल्लाह आप कोई भी सेट खाली नहीं भेजेंगे, रिटर्न नहीं जाएगा सेट आपसे। तो 1 बाय 1 एक एक कैप जो है वो चेक किया करें, तसल्ली से चेक करें, कोई कैप मिस ना रह जाए, वो लाजमी चेक किया करें। तो शार्टिंग इसमें कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगी इंशाल्लाह। यहाँ पे भी ओके है, सारा ओके है, ये भी ओके है, ऑल ओके है। दूसरी साइड पे चेक करते हैं वहाँ पे क्या सीन है। ये कैप, ये इसका डिस्प्ले सेक्शन है, यहाँ पे कोई शार्टिंग तो नहीं है, ऑल ओके है। यहाँ पे भी कोई शार्टिंग नहीं है। वैसे यहाँ पे शार्टिंग होती तो इसकी वीपीएच लाइन शॉर्ट होनी थी, और वीपीएच लाइन शॉर्ट होने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि ऑटो एम्पेयर लेता है। जब जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हैं मोबाइल को डीसी के साथ, तो ऑटो एम्पेयर लेता है। तो ये देखें यहाँ पे मुझे शार्टिंग शो हुई है, ये इस कैप पे शार्टिंग मुझे शो हो चुकी है, यानी कि ये कैप फुल शॉर्ट है। दोनों साइड से बीप दे रहा है, बज़र मोड पे दोनों साइड पे बीप दे रहा है ये कैप। इसके इर्द गिर्द चेक करता हूँ और कोई कैप तो शॉर्ट नहीं है। ये चेक करता हूँ इस कैप को, नहीं और कोई कैप शॉर्ट नहीं है, ये सिर्फ यही कैप शॉर्ट है इसकी। तो ये ऐसे ही नहीं इसको रिमूव कर दूंगा, पहले इसको चेक करते हैं कि ये कौन सी लाइन है और किस जगह। मैं इसका स्कीमेटिक में चेक करता हूँ और फिर इसको रिमूव करके चेक करेंगे कि ये कौन सी लाइन है। तो ये मैंने स्कीमेटिक में इसको चेक किया, तो ये लाइन है इसकी VDD EMMC, जो पावर आईसी से निकल के इसकी एक लाइन जाती है EMMC को, ये वो लाइन है VDD EMMC कोर, पूरा नाम है इसका VDD EMMC कोर। तो इसके ऊपर हम वोल्टेज नहीं दे सकते, यानी कि जैसे हम शॉर्टिंग चेक करते हैं फुल शॉर्ट को या VPH लाइन शॉर्ट को चेक करते हैं, वैसे वोल्टेज नहीं दे सकते। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं, इनफैक्ट तीन। सबसे पहले इस कैपेसिटर को रिमूव करके चेक करेंगे कि ये शॉर्ट तो नहीं है। उसके बाद हम पावर आईसी को उतारेंगे, अगर फिर भी शॉर्टिंग नहीं जाती तो फिर हम EMMC को रीबॉल करके लगाएंगे। तो सबसे पहला जो काम है वो हम इस कैप को चेक करेंगे दोबारा। ये देखें ये कैप ही शॉर्ट है, जिसकी वजह से ये शॉर्टिंग शो हो रही थी। उम्मीद है अब शॉर्टिंग चली गई होगी, इसके ऊपर से बोर्ड से शॉर्टिंग चली गई होगी, उम्मीद है इंशाल्लाह बोर्ड से शॉर्टिंग चली गई होगी। तो बोर्ड को दोबारा फिट करते हैं, इसके मोबाइल में फिट करते हैं दोबारा बोर्ड, तो चेक करते हैं क्या सीन है। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया रिज़ल्ट, मैं साफ़ कर लूँ। तो चलें दोबारा से स्टार्ट कर दिया मैंने। डिस्प्ले कनेक्टर लगाने के बाद चेक करते हैं, अगर तो चार्जिंग लगाने पे ये ऑन हो गया तो समझे सेट आपका ऑन हो चुका है। तो चलें चेक करते हैं अब इसको। वीडियो कहीं पे रोकनी पड़ती है, कहीं पे वॉइस रोकनी पड़ती है, तो क्योंकि कस्टमर आ जाते हैं, तो ऐसे चलना। ये देखें सेट ऑन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई हीट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ थ्योरी जानता था और इस सेट को रिपेयर कर लिया। इसी तरह अब भी मैं बार बार कहता हूँ सेट को हीट ना दिया करें, हीट देने से सेट रिपेयर नहीं होते।